बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वाइटल रियल्टर से मैं आपका होस्ट दानियाल राना एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताऊंगा कि डीएचए लाहौर वर्सेस डीएचए मुल्तान या डीएचए कोयटा, डीएचए भावलपुर, डीएचए गुजरांवाला, डीएचए इस्लामाबाद, इन सब में से ज़्यादा कैपिटल गेन जो है वो किस प्रोजेक्ट में आ सकता है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा इंसाइट जो है बताऊंगा डीएचए मुल्तान में आपकी इन्वेस्टमेंट में कैपिटल गेन किन प्लॉट्स पे आ सकता है, किस तरह की इन्वेस्टमेंट पे आ सकता है। और अगर आप एज़ कम्पेयर टू डीएचए मुल्तान बाकी डीएचए की ब्रांचेज में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका कैपिटल गेन कितना होगा या आपको कितना उसका रिटर्न मिल सकता है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कैपिटल गेन होता क्या है। लेकिन जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल आपने ये ग्लासेस अगर 10 रुपए की ली हैं और कल अगर आपको ये ग्लासेस 12 रुपए की बिकती है तो वो आपका कैपिटल गेन है। 2 रुपये आपका कैपिटल गेन है। 10 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, 2 रुपये ऊपर कमाए। तो डीएचए मुल्तान में पहले तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे बहुत ज़्यादा लोगों ने पैसे कमाए। कैपिटल गेन तो क्या, लोगों ने रातों रात जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। फिर प्रोजेक्ट इस लेवल पे पहुंच जाता है जब प्राइसेस स्टडी होना शुरू हो जाती हैं, उसके बाद आपको लॉसेस भी होते हैं, आपको कैपिटल गेन आना बंद हो जाता है क्योंकि फिर वो जब तक डेवलप नहीं होता आपको उसके ऊपर रिटर्न अच्छा नहीं मिलता। तो अगर हम डीएचए लाहौर की बात करें, डीएचए लाहौर, यस, डीएचए लाहौर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांगता है। देखिए, एक पीक टाइम होता है हर चीज़ का। तो डीएचए लाहौर में अपने पीक टाइम पे पहुंच चुका है। फेज़ 10 है, फेज़ 9 है, उनको भी बहुत ज़्यादा टाइम है। अब फेज़ 9 प्रिज्म जो है वो 2001 में लॉन्च हुआ था और आज 2026-25 साल हो चुके हैं। उसका अभी तक कंप्लीटली पोजीशन नहीं मिला और उसमें अभी तक उस तरह से कंस्ट्रक्शन नहीं आई। बाकी डीएचए गुजरांवाला, डीएचए भावलपुर, डीएचए कोयटा, ये जो है ये अभी नए प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें उस तरह से लोगों का रुझान था इन्वेस्टमेंट का, लेकिन अब नहीं है। देखिए, बात ये है कि अब आपको डीएचए मुल्तान में इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए उसके बारे में मैं आज आपके साथ थोड़ा सा डीप डाइव करूँगा, ताकि आपको भी, अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपकी भी कंफ्यूजन क्लियर हो। सिर्फ आप रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर ना रहें। अब टाइम है डीएचए मुल्तान में कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स का। और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स देखें दो तरह की हैं। या तो आप कमर्शियल प्लॉट्स खरीदें, उनके ऊपर आप ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा करें, उसको रेंट आउट कर दें। वो आपको अच्छी रेंटल इनकम भी दे सकता है और कल को आपको अच्छा कैपिटल गेन भी 100% देगा। दूसरा तरीका ये होता है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, हाई राइज उस तरह से कोई 40-40, 50-50 फ्लोर को नहीं हम कहते। आम मुल्तान के अंदर जो ट्रेंड है वो 10-12 फ्लोर को भी हाई राइज ही कहा जाता है। तो जो मुल्तान में डीएचए में हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स करें, उनके अंदर आप पोजेशन वाली इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपको आपके एटलीस्ट आपके सामने आपका एसेट पड़ा हो। ऑन पेपर जो भी चीज़ है आपने उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना, ये मैं बार बार आपको हर वीडियो में कहता हूँ। तो डीएचए मुल्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी ग्राउंड फ्लोर की मिनिमम। और डीएचए मुल्तान का जो अब ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे आपको अच्छा कैपिटल गेन मिल सकता है, वो डीएचए मुल्तान का 300 स्क्वायर फुट का मेन बुलेवर्ड है, जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं और वो बिल्डिंग तेज़ी से उनके ग्राउंड फ्लोर जो है वो रेंट आउट हो रहे हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं और ब्रांड्स आ रहे हैं, कैफ़ेज़ आ रहे हैं। तो उसमें आपको अच्छा जो है कैपिटल गेन मिल सकता है अगले 1.5-2 साल के अंदर। तो मेरा ख्याल से डीएचए लाहौर इन्वेस्टमेंट बहुत मांगता है, डीएचए इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांगता है। उसमें आपको जो चीज़ 25 से 30 करोड़ में मिलनी है वही चीज़ आपको डीएचए मुल्तान में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर 3 से 4 करोड़ के अंदर मिल जाएगी। और आप अभी भी देखें, जिस जो जो रेंट आउट हो चुकी हैं शॉप्स ग्राउंड फ्लोर की, वो आपका अल्लाह भला करे, वो आपको अभी भी 15-20 करोड़ में मिल रही है, जिनके 17-17 लाख रुपया रेंट है। ये मैं डीएचए मुल्तान की बात कर रहा हूँ, मेन बुलेवर्ड की। तो जहाँ पे एक सेक्टर, अगर लेट सपोज सी सेक्टर में मार्केट्स बन चुकी हैं, वहाँ पे बिजनेसेस आ चुके हैं, वहाँ पे ये रेट्स चले गए हैं। तो उससे अगर आप थोड़ा सा आगे आए, अब आप देखें सी सेक्टर से लेके एम सेक्टर तक जो भी आपको मेन बुलेवर्ड पे फ्रंट फेसिंग शॉप मिलती है, ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, मेरा ख्याल से आपको उठा लेनी चाहिए। आपको वो अगले 1.5-2 साल में अच्छा मुनाफा देगी, आपको रेंटल इनकम दे सकती है, आपको कैपिटल गेन बहुत अच्छा हो सकता है। देखें, कैपिटल गेन उसी चीज़ पे होता है
जहाँ पे आपको आपका प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप हो रहा हो। जब चीज़ पूरी डेवलप हो जाती है फिर उसमें उस तरह से कैपिटल गेन नहीं होता, फिर आप रेंटल इनकम उसमें अच्छी ले सकते हैं, कैपिटल गेन उसका नहीं ले सकते। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। मैंने आज सोचा था आज आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँ कि डीएचए मुल्तान के अंदर आपको कौन सी इन्वेस्टमेंट पे बैक कर सकती है या अच्छी रेंटल इनकम दे सकती है। और हमेशा नॉट ओनली इन डीएचए मुल्तान, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी जगह पे किसी भी शहर में चाहे किसी गांव के अंदर भी जब डेवलप हो रही होती है आपको कैपिटल गेन तभी मिलता है। जब डेवलप हो जाती है फिर आप कैपिटल गेन के इंतजार में बैठते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट्स फंस भी जाती हैं। आपको उसे लिक्विडेट करने में भी इशू होता है और आपको कैपिटल गेन भी नहीं मिलता और फिर आप परेशान होते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है कि डीएचए मुल्तान के अंदर अब आप लोग, ये मैं स्पेशली ओवरसीज़ के लिए बात कर रहा हूँ, जो लोग बाहर बैठ के इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं डीएचएस में, वो अब या तो कमर्शियल प्लॉट्स उठाएं, कंस्ट्रक्शन करवाएं। अगर वो नहीं करवा सकते क्योंकि वो बाहर रहते हैं, तो जो मेन बुलेवर्ड के ऊपर जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं उनके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को कंसिडर जरूर करें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।